दोस्तों, कोलकाता की भीड़ भाड़ भरी गलियों में जहां सुबह चाय की दुकानों पर अखबार की सुर्खियां बिखरी रहती है और शाम को हुगली के किनारे ठंडी हवा लोगों को दिल बहलाती है, वहीं एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई जिसे लोग देखकर अभी भी कहते हैं क्या जोड़ी है और क्या प्यार है। आनंदिता पॉल और दोवेल डे दोनों की मुलाकात परिवार के माध्यम से हुई थी। दोस्तों, शुरुआत में आनंदिता ने सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता इतना जल्दी पक्का हो जाएगा। दोवेल डे पढ़ा लिखा, स्मार्ट और बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ इंसान था। उसकी बातें आनंदिता को बहुत भाती थी। हर मुलाकात में वो उसकी तारीफ़ करता, उसकी हंसी को दिल से सराहता। शादी की तैयारियां भी बहुत दोस्तों धूमधाम से हुई। बंगाली परंपराओं के साथ जब दोनों सात वचन और फेरों में बंधा तो हर कोई यही कह रहा था कि दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, ये रिश्ता हमेशा चलेगा। दोस्तों, ये कहानी में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी के जो अंत में ऐसा भाग आती है जिसे आप लोग भी एक गलती कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, शादी के बाद शुरुआती दिन किसी सपने से दोनों को कम नहीं थे। सुबह की चाय, साथ में बाजार की सैर, फिल्म देखना और परिवार वालों के साथ हंसी मजाक, सब कुछ बिल्कुल फिल्मी अंदाज में घर में चल रहा था। दोवेल डे कभी उसके लिए गुलाब का फूल लाता तो कभी अचानक सरप्राइज देकर उसे खुश कर देता। आनंदिता को लगता था कि उसने सचमुच अपना साथी पा लिया है। रात भी मोहब्बत से भरी होती, लंबी बातें होती, एक दूसरे में आंखों में सपना ढूंढना, भविष्य की योजनाएं बनाना, कभी बच्चे के नाम पर चर्चा, कभी घर सजाने की प्लानिंग। उसके बाद लोग अपना जो भी पति पत्नी काम करते हैं करके सो जाते हैं। लेकिन शादी का एक खूबसूरत सफ़र बन चुकी थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों, प्यार में एक न एक दिन दरार आता ही है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ बदलने लगी। जहाँ कभी प्यार था वहाँ अब झगड़े भी आने लगे। लेकिन दोवेल डे का स्वभाव सख्त होता जा रहा था। मतलब वो हर चीज़ को अपना हक जताने लगा था। उस आनंदिता को लगता ही नहीं था कि मेरा पति मेरे साथ पहले जैसा नहीं है। उसका पत्नी कह रही है कि मैंने कहा तो करना पड़ेगा, मेरी बात नहीं मानेगी तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में आनंदिता ने उसे नज़रअंदाज किया कि चलो यार, कोई बाहरी टेंशन होगा इसलिए गुस्सा है। उसे लगा शायद काम का तनाव होगा। लेकिन धीरे धीरे यह तनाव उसके शरीर और आत्मा पर असर डालने लग गया। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब दोवेल डे ने उस बिना मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कभी किचन में, कभी कहीं भी ज़बरदस्ती उसके साथ साड़ियाँ खोल करके उसके साथ अवैध संबंध बनाने का प्रेशर डालता। लेकिन आनंदिता के लिए शादी एक रिश्ता था जिसमें दोनों की सहमति और भावनाएं जुड़ी थी। लेकिन दोवेल डे की शादी सिर्फ उसकी इच्छाएं पूरी करने का अब जरिया बन गई थी। रात के अंधेरे में जब वो आराम करना चाहती तब दोवेल डे ने उसके साथ ज़बरदस्ती साड़ी के पल्लू खसका कर करने लगता था। वो रोती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, लेकिन दोवेल डे ऐसा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। मतलब तरह तरह के बात करके उसके साथ जबरन अवैध संबंध बनाता। लेकिन उसकी पुकार किसी को काम नहीं कर रही थी, क्योंकि कमरा अंदर से बंद था। प्यार अब डर में बिल्कुल बुरी तरीक़ा से बदल चुका था। हर रात उसके लिए एक सज़ा बन गई थी। हर रात दोवेल डे ने खा पी कर आता था और अपने पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाता था। वो दिन पर दिन जब भीतर से टूटती जा रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान अब धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। जो लड़की कभी ख्वाबों में जीती थी ना, अब वो खामोशी में डूब चुकी थी। उसके दिल में गुस्सा और आक्रोश भर गया था अपने पति के प्रति। कभी वो सोचती काश मैं मायके लौट जाऊं, कभी सोचती काश सब खत्म हो जाए। लेकिन क्या था दोस्तों, एक दिन समाज, परिवार और इज्जत का डर उसे रोकता रहा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, किसी चीज़ की लिमिट होती है। आखिरकार एक ऐसा रात आता है जब उसका सब्र का बांध जब टूटता है। जब सब्र का बांध टूटता है तो वो हत्या का प्लानिंग करती है। और वो हत्या का प्लानिंग वो गर्मियों के उस भरी रात में करती है। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन कमरे में दोस्तों गर्मी से घुटन हो रही थी। आनंदिता जो था खिड़की के पास बैठी थी। उसके दिमाग में हर वो पल घूम रहा था जब उसकी मर्जी कुचल गई थी। तो क्योंकि दोस्तों उसका पति था, ज़बरदस्ती उसके बिना मर्जी से उसके प्राइवेट पार्ट को दुख पहुंचाता था। दोवेल डे कमरे से बाहर आया, शराब पी रखा था ज़बरदस्त।
उसने फिर वही किया, जबरन पास आने की कोशिश किया, लेकिन आनंदिता ने रोका, लेकिन वो नहीं माना। आनंदिता के साथ ताबड़तोड़ सेक्स करना स्टार्ट हो गया। उसके अंदर ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने कपड़े में भारी चीज़ उठाई और पूरे गुस्से से दोबेल पर अपने पति पर मतलब वार कर दिया। एक के बाद एक वार चीखें कमरे में गूंज रही थी, लेकिन दीवारें चुप थी, क्योंकि कहीं से कोई आवाज़ आने का था ही नहीं। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। दोबेल डी की सांसें हमेशा के लिए अब जो है थम चुकी थी। अब परिवार में दहशत फैल गई। सुबह तक मोहल्ले वालों को धीरे धीरे शक होने लग गया कि कुछ न कुछ इस घर में हुआ है। घर से कोई अभी तक बाहर नहीं निकला। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस तुरंत आई और उस घर का दरवाज़ा तोड़ा। उस घर का दरवाज़ा तोड़ता है तो कमरे का दृश्य देखकर हर कोई सन रह जाता है। ज़मीन पर लाश था, चारों ओर खून, और कोने में बैठी आनंदिता, आंखें लाल, चेहरा डर और गुस्से से भरा हुआ था। दोस्तों, पुलिस ने पूछताछ की। उसने बिना चीखे सब सच बता दिया, क्योंकि उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं बोल रही थी कि मैंने बहुत सहा, हर दिन हर रात मेरे साथ ज़बरदस्ती अवैध संबंध बनाता रहा। उस रात लगा ये तो मुझे ख़त्म कर देगा, या मैंने वही किया जो उस वक्त सही लगा। दोस्तों, अदालत और समाज की गूंज ने इस मामला को भरे महफिल में अदालत तक गया। मीडिया ने इस फैमिली डिस्प्यूट मर्डर केस नाम दिया। और दोस्तों, इस फैमिली डिस्प्यूट मर्डर केस के नाम से हर अखबार, हर चैनल पर यही खबर चल रही थी, पत्नी ने पति का हत्या क्यों की। तो दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी काम हमेशा एक दूजे को प्रेम से होते हैं। अब इस बात से कुछ लोग कह रहे थे कि पति कितना भी गलत हो, हत्या करना गुनाह है। वही कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर पति ने जबरन संबंध बनाया तो पत्नी को भी इंसाफ चाहिए। लेकिन दोस्तों, प्यार और इज्जत का रिश्ता, यही सब होना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, ये उस रिश्ते की है जो प्यार में शुरू होकर और नफरत के खूंट तक पहुंच गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिली, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। शादी का मतलब है दोस्तों बराबरी, समझदारी और इज्जत। अगर उसमें ज़बरदस्ती, अहंकार और हिंसा आ जाए ना, तो रिश्ता जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों, फिर मिलते हैं। आनंदिता की ज़िंदगी का अब जेल में जो है सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कहानी समाज को हमेशा यही सिखाएगी कि प्यार में जब इज्जत खो जाए तो रिश्ते भी दम तोड़ देती है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ।